श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुर्दार खाए। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज सुल्तानपुर की धरती पे विराजमान हैं और वहाँ पे गुरु महाराज एक काजी के पास गए। काजी की हालत देखी, जो काजी साध संगत जी जो नमाज़ पढ़ते हैं, और ये काजी थोड़ा ज़्यादा सयाना, ये नमाज के बाद बैठ जाता अपनी सभा लगा के, और लोग इसके पास आते अपने घर की परेशानियां लेके, मेरा ये परेशान, मेरा ये बीमार, मेरा वो बीमार, और ये सब से कुछ पैसे लेके, वड्डी लेके उनसे कोई टका, कोई धेला, कोई आना, कोई जो भी उस समय की जो करेंसी थी गुरु महाराज के टाइम पे, वो लेके और इनके समस्याओं का समाधान उनको बताए। अपने आप को ये ऐसे शो करता था कि भाई जैसे मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज पहुँच गए इसके पास, और पहुँचने के बाद इसके बाबत महाराज ने ये श्लोक उच्चारण किया। को कूड़ बोल मुर्दार खाए। महाराज कहते, हे काजी, तुम झूठ बोल के खाना खा रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो कि भाई तुम्हें बहुत ज्ञान है, तुम्हें बहुत कुछ पता है, और तुम लोगों से पैसे भी ले रहे हो ऐसे ज्ञान के। तुम्हें अगर ज्ञान दिया है अल्लाह ने, तो तुम उस ज्ञान को मुफ्त में बांटो। उसका पैसा लेने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा? तो महाराज बोलते उसको कि पता है ये किसके बराबर है? ये बराबर है मुर्दार खाए। मुर्दार मतलब साध संगत जी, ये मुस्लिम धर्म के अंदर इनका मानना है कि अगर तो ये किसी और के हाथ का खाना है तो वो हराम है, मतलब कि वो हराम का खाना। और अगर ये जब मतलब जैसे हम कह देते हैं हलाल करके खाना, धीरे धीरे काट काट के करके मांस ही खाते हैं ज़्यादातर, तो वो उसको हलाल कहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि तुम जो झूठ बोल रहे हो ना, ये भी एक तरीके से हराम का खाना ही है। भले ही तुम्हें लगे कि ये तो मतलब इसमें खाना तो इन्वॉल्व ही नहीं है, भाई ये तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये भी हराम खाने के बराबर है जो तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, और ऊपर से उनसे पैसे भी ले रहे हो। एक तो तुम्हें ज्ञान नहीं, और ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो, ऊपर से तुम पैसे ले रहे हो। तीन चीज़ें महाराज आगे वचन करते हैं। अवरी नो समझावन जाए। और तुम दूसरों को समझा रहे हो झूठ बोल बोल के, अपने पल्ले कुछ है नहीं, लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। मुट्ठा आप मुहाए साथ है। महाराज कह रहे हैं कि जिनके साथ तुम बैठे हो, जो तुम मंदे कर्म कर रहे हो, तुम तो ठग ही रहे हो। तुम तो मतलब अपने आप को ठग रहे हो। जो तुम्हारे संगी हैं, मुहाए साथे, जो आपके साथ हैं, जो आगे पीछे सेवा कर रहे हैं, ऊपर नीचे लोगों को ला रहे हैं, कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं, वो भी सब के सब ठगे जा रहे हैं। संगियों को भी तुम ठग रहे हो अपने हिसाब से। साथ संगत जी, ये जो आज भी आप कई बारी सुनते होंगे कहीं न्यूज़ में, कहीं कुछ, या अपने जीवन में भी शायद किसी को अनुभव हुआ हो ऐसा। ये साथ संगत जी एक सिस्टम ही ऐसा बन जाता है कि झूठ के साथ झूठा जुड़ता चला जाता है, और फिर सारा सिस्टम ही झूठा हो जाता है। क्योंकि ज्ञान वाले बंदे बहुत कम हैं जो निष्काम रूप से बस परमेश्वर का नाम जपना चाहते हैं। उनको कुछ और ज़रूरत ही नहीं, कुछ और मांग ही नहीं है उनकी। भले दिन में एक रोटी मिले, भले दो मिले, भले गाड़ी हो या ना हो, भले सिर पे छत हो या ना हो, भले ही झोपड़ा हो, भले ही महल हो, जब बिरती जुड़ गई तो जुड़ गई। जैसे संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले राज जोगी, इतना पैसा, लेकिन फिर भी भजन कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। दूसरी तरफ संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले, एक कपड़ा, एक दुशैला, सारी उम्र निकाल दी, कुछ अपने नाम किया ही नहीं महाराज ने। तो साध संगत जी ऐसे साधु महात्मा हैं। महाराज ये कह रहे हैं कि तुम खुद भी ठग रहे हो अपने आप को, और जो तुम्हारे साथी हैं, लोग हैं, उनको भी तुम ठगा रहे हो। झूठ के राही नानक ऐसा आगू जापे। महाराज कहते तुम अपने आप को ऐसे आगू, ऐसे मुखिया बना के बैठे हुए हो जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है। महल्ला चौथा। अब ये गुरु रामदास महाराज जी ने महल्ला उच्चारण किया। साध संगत जी, ये संगत बैठी है अमृतसर साहब, और संगत के सामने महाराज ये वचन उच्चारण कर रहे हैं। तो ये साथ में मैच किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने माज की राग में गुरु नानक देव जी महाराज का श्लोक लिया, गुरु
गुरु रामदास जी महाराज का महल्ला लिया और ये वार का छंद जो है जोड़ दिया। जिसके अंदर सच है सो सच्चा नाम मुख सच अलाए। महाराज कह रहे जिसके अंदर सच है उसके मुख पे भी सच है, जिसके अंदर झूठ है उसके मुख में भी झूठ है। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, ये एक सच्ची चीज़ है, ये एक सच्चा नाम है। पर ये उसी के मुख पे आएगा सच्चा नाम जिसके अंदर सच है। जिसके अंदर सच नहीं है उसके मुख पे भी सच नहीं है, मतलब कि उसके मुख में जो वो जाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो भी सच्ची नहीं है। ओ हर मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए। देखो ये कंट्रास्ट हो गया ना, एक तरफ तो काजी को महाराज उपदेश दे रहे हैं कि देखो काजी साहब आप क्या कर रहे हो, और दूसरी तरफ यहाँ पे महाराज उपदेश दे रहे हैं कि भैया सच बोलने वालों के साथ ऐसा होता है। जो ओ हर मार्ग आप चलदा, जिनके अंदर सच है वो हरि के मार्ग पे चलते हैं और दूसरों को भी हरि के मार्ग पे चलने का उपदेश दे रहे हैं। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु करना ये हरि के मार्ग पे चलने के बराबर ही तो है साध संगत जी, और क्या है। आगे महाराज कह रहे हैं जे अगे तीरथ होए ता मल लहै छप्पड़ नहाता सगली मल लाए। महाराज कह रहे हैं कि भी अगर आगे तीर्थ स्थान पे जाके तीर्थ यात्रा करते हुए अपनी सारी मैल जो है वो उतार लेते हैं, पर बहुत बड़ा फ़र्क दिखा रहे हैं महाराज यहाँ पे सच और झूठ का। महाराज कह रहे तीर्थ स्थान पे जाके तो अपनी मैल वो उतार सकता है कोई भी, पर सासंग जी छप्पड़, जैसे अगर आप गांव में जाओ ना, पंजाब में हरियाणा में गांव में जाओ तो भैंस बकरियों के लिए गांव के लिए नहाने में एक छप्पड़ बनाया जाता है, उसमें उतर जाती हैं, नहा धो के वापस आ जाती हैं। बरसात का पानी गंदा गिरता है छप्पड़ में, बाथरूम का टॉयलेट का वेस्ट भी जाता है, क्योंकि अभी बहुत सारे गांव में पक्के सीवर नहीं बने हैं, तो सारे गांव का जो है मल मूत्र वो सारा छप्पड़ में पाइप के थ्रू चले जाता है। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि तीर्थ स्थान पे जाके तो अपनी कोई मैल फिर उतार ले, लेकिन छप्पड़ में नहा के अपनी मैल कोई कैसे उतार सकता है, ऊपर से उल्टी मैल चढ़ जाती है। सगवी मल लाए, महाराज कह रहे हैं सगवी मतलब उल्टी, वो अपने ऊपर मैल और चढ़ा लेता है। भैया यहाँ पे वही अर्थात है कि झूठ बोल के लोगों को धोखा दे के तुम अपनी मैल कैसे उतारोगे, नाम जप के तो कोई फिर उतार लेगा अपनी मैल। तीर्थ पूरा सतगुरु जो अन दिन हर हर नाम ध्याए। अब आगे महाराज मतलब भी समझा रहे हैं भी तीर्थ कौन है। महाराज तीर्थ कह रहे हैं तीर्थ पूरा सतगुरु, क्योंकि वो रात दिन नाम जप रहा है, जो हर हर नाम ध्याए। सतगुरु जी हैं कि पूरे तीर्थ हैं, क्योंकि वो रात दिन सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु के जाप में लगे हुए हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। ओहो आप छुट्टा कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सर्ब श्रेष्ठ छड़ाए। देखो महाराज कह रहे हैं वो गुरु स्वरूप सतगुरु जी वो खुद तो छूटे ही हुए हैं, अपने कुटुंब को भी छुड़वाया हुआ है जमदूतों से। साथ में कह रहे हैं हर हर नाम हरि हरि का नाम दे के सारी सृष्टि को भी छुड़वाने की ताकत रखते हैं। जैसे धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज सारे हिंदुस्तान को मुगलों के जुल्म से बचाया महाराज ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहिबजादे, बड़े साहिबजादे, छोटे साहिबजादे, ये महाराज ने कृपा करके सब सृष्टि को बचा लिया। जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपै अवरा नाम जपाए। महाराज कहते हैं हम उनको बलिहार 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 जाते हैं जो खुद भी जप रहे हैं और दूसरों को भी जपने की प्रेरणा दे रहे हैं। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वड वण खंड वासा। महाराज कह रहे हैं कि एक जो है साध संगत जी वो खाना पीना जो है चुन चुन के, जैसे हम लोग कभी गए सब्जी वाले के पास तो ये अच्छा है ये बुरा है ये ऐसा है ये वैसा है, एक तो ऐसे ऐसे साध संगत जी खा रहे हैं खा के। एक महाराज कह रहे हैं कंद
जो मतलब कि फल हैं, एक कहते हैं मूल जो पृथ्वी के बीच में से निकलते हैं कीड़े मकोड़े, उनको चुन चुन के खा रहे हैं। और एक महाराज कह रहे हैं कि वो वन खंडवासा, एक महाराज कह रहे हैं कि ऐसे हैं कि वन में किसी टुकड़े में रहते हैं लेकिन उनको भी खा रहे हैं। मतलब साध संग कहने का मतलब क्या है कि किसी का खाना किसी प्रकार का है, किसी का खाना किसी प्रकार का है। आगे महाराज अभी समझाएंगे वचन, क्योंकि यहाँ महाराज काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे के हमें बंदगी की तरफ मोड़ने वाले हैं। एक भगवा वेश कर फिर ही जोगी सन्यासा, महाराज कह रहे हैं एक भगवे कपड़े डाल के अपने आप को जोगी सन्यासी बना के बैठे हुए हैं। अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा। देखो ऊपर महाराज ने पहले गृहस्थी का एग्जाम्पल दिया कि भी वो चुन चुन के खाता है, वो छोटे से छोटे टुकड़े में भी ढूंढ ढूंढ के, भिंडी ये गंदी है, ये ऐसी है, टमाटर ये काला है, ये सड़ा हुआ, ढूंढ ढूंढ के खाता है। एक सन्यासी है कपड़े डाल के अपने आप को कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन महाराज कह रहे हैं अंदर दोनों के अंदर ही तृष्णा बहुत है, अंदर तृष्णा बहुत, छादन भोजन की आशा। महाराज कह रहे हैं भोजन की और वस्त्रों की आस हमेशा रहती है। अब जोगी को जो है वो भगवे कपड़े की आस है और गृहस्थी को साध संगत जी खाने की आस है। ऐसा हिसाब है साध संगत जी, भूख के हिसाब से लोग कम खाते हैं, टाइम के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं। हालांकि जब शरीर को भूख लगे तब बंदे को खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस टाइम 6 बज गए तो भैया लाओ चाय लाओ, 8 बज गए तो भैया रोटी लाओ, ऐसा नहीं, भूख लगे तब, है ना। हाँ ठीक है, आर्मी वार्मी ये संतुलन वंतुलन सब वो दुनिया के ढकोसले हैं, पर भक्ति के मार्ग में तो साध संगत जी शरीर का को लेना देना नहीं है। और शरीर लगती है, भूख लगती है शरीर को। आप नोट करेंगे भक्ति करने वाले जो बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले और भी महापुरुष आज के समय में भी दिन में एक एक बार खाना खा के भी जी रहे हैं, पानी पी के जी रहे हैं, नींबू पानी पी लिया, अब सारा दिन निकाल दिया, भूख ही नहीं लगती, मल मूत्र की भी इच्छा नहीं होती साध संगत जी, क्योंकि नाम ही जप रहे हैं, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। जम काल सिर हो न उतरै त्रिविध मनसा। महाराज कहते हैं, सॉरी एक पंक्ति रह गई पीछे, महाराज कहते हैं अंतर जो तृष्णा है वो खाने की या कपड़े की, बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा। दोनों की बात आ गई ना। महाराज कहते सारा जन्म गवा लिया, ना गिरही को मिली प्राप्ति हुई, ना उदासी को प्राप्ति हुई। जम काल सिर हो ना उतरै त्रिविध मनसा। महाराज कहते हैं जम काल, जमना मरना, यहाँ पे जम काल का अर्थ है साध संगत जी जमना और मरना। महाराज कह रहे हैं जम जमना और काल मतलब मरना, वो जमकाल मारने वाला है, ना उतरे त्रिविध मनसा। महाराज कह रहे जिसके सिर के ऊपर जमकाल का त्रिविध रजो तमो सतो, ये 3 तरीके के गुण है साध संगत जी, 3 तरीके की माया है। और ये तीनों तरीकों की वासना जो है, मनसा जो है, ये मन में लगी रहती है, इसीलिए जमकाल सिर हो न उतराए, मरना जमना हमारे सिर से उतरता ही नहीं है। हम जन्म लेके मरना, जन्म लेके मरना, जन्म लेके मरना, इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। गुरमति काल न आवे नेड़ जा होवे दासन दासा। महाराज कहते हैं गुरु की मत ले ली तो फिर काल नहीं आएगा नज़दीक, फिर अपने आप को हम दासन दासा, मतलब कि हम अपने आप को इतनी निम्रता में ले जाएंगे, इतनी निम्रता में ले जाएंगे कि महाराज के दास के भी दास की हम सेवा करेंगे। जैसे साध संगत जी एक ब्यारी संत बाबा अजीत सिंह जी महाराज हंसाली वाले, अब देखो उनकी संगत की है और उनके दर्शन भी उन्होंने खुद बख्शे हैं, तो उनके जीवन से काफ़ी प्रेरणा मिली हुई है, काफ़ी उनकी जीवन की बातें जो है हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पहले से भी पता है, तो बार बार वो ध्यान में आती है। पंक्ति आ गई ध्यान महाराज जी, जो नेड़े जिनके नहीं आता ना, जो अपने आप को इतनी निम्रता में समझते हैं। बाबा जी की छोटी उम्र की एक बात आती है, 7-8 साल की उम्र है, छोटी उम्र में बाबा जी ने अपनी दस्तार बांधी। छोटे बच्चे आमतौर पे नहीं बांधते, पर पुराना समा था, उन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है। अपने कुछ दोस्तों के साथ वो बस स्टैंड पे खड़े हैं। बस आई साध संगत जी, तो बस आई और बस पे चढ़ गए। अब जब बस पे चढ़ गए तो टिकट के लिए कंडक्टर ने पूछा भाई पैसे टिकट के लिए, तो पैसे तो बच्चों के पास कहाँ होते हैं, तो बाबा जी ने भी मना कर दिया पैसे नहीं, तो बाबा जी को नीचे उतार दिया कंडक्टर ने, सारे दोस्तों को नीचे उतार दिया।
अब थोड़ी जी बस आगे जाके मतलब समझ लो कि 10 फुट 15 फुट आगे जाके बस जो है वो रुक गई। अब बस स्टार्ट ही ना हो, अरे करी जाओ, स्टार्ट करते जाओ, पुरानी बात है साथ संगत जी, स्टार्ट ही ना हो। अब क्या हुआ, जो ड्राइवर साहब थे वो सरदार थे, पढ़े लिखे थे, तो कंडक्टर ने पूछा क्या हुआ, कहते जिनको तूने उतारा है ना बस से वो को महापुरुष लगते हैं, जा माफ़ी मांग और उनको वापस लेके आ। अब वो झिझके कंडक्टर, वो डर गया भी, ये मतलब मेरे को भी कुछ श्राप ना दे दे, मैंने ऐसे बोला। फिर सरदार जी जो ड्राइवर साहब खुद गए बाबा जी के पास, बाबा जी को बोला आओ आप बैठो, और बस बंद हो गई है। तो ड्राइवर से आना था, तो साथ संगत जी पहले बस के आगे, अब तो चलो डिफरेंट सिस्टम है, पहले बस के आगे ड्राइवर के साथ बोनट होता था, बोनट के ऊपर एक बड़ा सा बैठने की जगह भी होती थी, आमतौर पे लोग उस पर बैठते भी होते थे। तो बाबा जी ने अपना वो ड्राइवर ने अपना वो गमछा वमछा जो कपड़ा सा होता है अपने मोढे से उतारा और वो बिछाया, और बाबा जी को बोला आप बैठो यहाँ पे। जैसे ही बाबा जी बोनट पे बैठते हैं, ड्राइवर चाबी घुमाता और जो है बस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर साथ संगत जी वहाँ पे महापुरुष वचन करते हैं, ड्राइवर से पूछते हैं ये तेरी अपनी बस है, तो कहता कि नहीं जी ये तो मैं नौकरी करता हूँ। फिर बाबा जी वहाँ वचन करते हैं तो अपने ही तेरी बड़ी ज़मीन जायद होगी, तेरे अपने ट्रक चलेंगे, महाराज तेरे पे कृपा करेंगे। वो परिवार आज भी है साथ संगत जी, जिनके पता ही नहीं कितने हज़ारों ट्रक इंडिया में और कनाडा में चल रहे हैं, तो सिर्फ एक बाबा जी के वचन से। तो यहाँ पे क्या होता है साथ संगत जी, जो अपने आप को बाबा जी पहले भी कुछ ना कुछ कह सकते थे पर कुछ नहीं कहा, बस वाले को कंडक्टर को निम्रता में रही, बस वाले ने खुद अकल दिखाई, उनको ले आया और उनकी कृपा ले ली। सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा। साथ संगत जी उनका शब्द भी सच्चा होता है, उनके मन भी सच्चे होते हैं, उनके मन में निश्चय भी पक्के होते हैं। कर ही माहे उदासा, जिनके मन में निश्चय पक्का है, जिनका शब्द पक्का है, सच्चा है, जिनका मन सच्चा है, जो सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे हैं, वो गृहस्थी भी उदासियों के बराबर ही हो जाते हैं। उनको स्पेशल किसी गुफा में जाके उदासीन बनने की ज़रूरत नहीं होती। नानक सतगुर सेवन आपना से आशा ते निराशा। जो अपने सदगुरु की सेवा करते हैं, धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सेवा करते हैं, वो आशा और निराशा से परे हो जाते हैं। साथ संगत जी वो ऊपर उठ जाते हैं, आशा और निराशा से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ पूरी हो रही है अरदास नहीं हो रही, बस उनका ध्यान नाम जपने में है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो यहाँ पे साथ संगत जी 140वें अंग की ये पौड़ी जो है, पहली पौड़ी 140वें अंग पे ये समाप्त होती है।